पैनक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर ये क्या है? न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर ये क्या है, किसको होता है, क्या रिस्क फैक्टर हैं, इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है, सिम्टम्स क्या होते हैं और ट्रीटमेंट क्या होता है, इस बारे में सारे हम डिस्कस करेंगे आज। मैं हूं डॉक्टर स्वागत दाश, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट न्यूक्लियर मेडिसिन, सर्वोदय हॉस्पिटल, सेक्टर 8, फरीदाबाद। पहले तो हम जानेंगे कि न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर ये है क्या। न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर एक तरह का रेयर टाइप का कैंसर है जिसमें ये ट्यूमर सेल्स में न्यूरॉन मतलब नर्व सेल और एंडोक्राइन मतलब हार्मोन सेल्स दोनों के फीचर्स मिले जुले होते हैं, उसको बोलते हैं न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर। यूजुअली अगर बाकी कैंसर्स को आप देखें तो न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर थोड़ा रेयर है, मतलब इंडिया में 2 लाख पॉपुलेशन में 5 से 6 लोगों को ये ट्यूमर होता है। बट ये न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर जब पैनक्रियाज में होता है, ये कोई भी ऑर्गन में हो सकता है न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर, अगर पैनक्रियाज में होता है तो उसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर। बट मोस्ट कॉमन ये बड़ी आंत में, छोटी आंत में, अपेंडिक्स में होता है, उसके बाद नंबर आता है पैनक्रियाज का। तो जैसे कुल मिला के ये जीआई ट्रैक्ट मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट या पैनक्रियाज कहीं भी हो सकता है, तो इसको एक ब्रॉड टर्म दिया जाता है GEPNET मतलब गैस्ट्रोएंटेरोपैनक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर। अब आप पूछेंगे क्या ये जो पैनक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर है क्या ये कैंसर है? हो सकता है। पैनक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर 30 से 40% इसमें ये कैंसरस होते हैं, मतलब ये हाई ग्रेड ट्यूमर होते हैं, उसको हम कैंसर बोलते हैं। और बाकी जो 60-70% होते हैं ये लो ग्रेड ट्यूमर होते हैं। लो ग्रेड ट्यूमर जो होते हैं वो फंक्शनल हो सकते हैं, नॉन फंक्शनल हो सकते हैं। फंक्शनल मतलब हार्मोन सिक्रेट करते हैं, तो हार्मोन सिक्रेशन उसी रिलेटेड कोई सिम्टम्स हो सकता है। और अगर हार्मोन सिक्रेट नहीं कर रहे हैं तो यूजुअली वो डोसाइल होते हैं, साइलेंट भी हो सकते हैं। और अगर पैनक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर है तो वो फैल भी सकता है बॉडी में दूसरे ऑर्गन में। तो कुल मिला के जो सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स और डिपेंड करते हैं कि कोई भी न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर फंक्शनल है कि नहीं, मतलब हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं, उसको लेकर सिम्टम्स होते हैं। साइज को लेके काफ़ी बड़ा ट्यूमर है, पैनक्रियाज में है या कहीं और है, जिसकी वजह से दर्द हो सकता है, वो ये भी एक सिम्टम हो सकता है। वॉमिटिंग हो सकती है, नोजिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया मतलब बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ जाना, हाइपोग्लाइसीमिया बॉडी में शुगर की मात्रा कम हो जाना, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। अब आप पूछेंगे पैनक्रियास के या गैस्ट्रोएंटेरोपैनक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर का रिस्क फैक्टर क्या है, ये क्यों होता है? आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि इसका रीज़न आज तक मेडिकल साइंस को नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है। हम जो बिलीव करते हैं प्रोबेबली ये जेनेटिक ओरिएंटेड है, जीन से रिलेटेड ये कैंसर है, तो इसलिए इसको प्रिवेंट भी नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर नहीं है जिसको हम अवॉइड करें तो हम पैनक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर या गैस्ट्रोएंटेरोपैनक्रियाटिक कहीं का भी न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर को हम अवॉइड कर सकते हैं। ऐसा कोई रिस्क फैक्टर अभी तक मेडिकल साइंस को नहीं पता। आप पूछेंगे तो इसमें अगर किसी को है तो उसकी हम डायग्नोसिस कैसे करें? अगर किसी को दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो डॉक्टर यूजुअली आपको बोलते हैं आप अल्ट्रासाउंड करा लो, एक्सरे करा लो, ये बोलते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड या एक्सरे में कहीं पे एक गांठ आ गई तो उस गांठ को फर्दर इवैल्यूएट करने के लिए सीटी स्कैन, MRI हो सकता है। इसमें जो पैनक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर का जो मेन रोल अभी न्यूक्लियर मेडिसिन का भी है वो है गैलियम डोटानॉक पेट स्कैन। ये एक तरह का पेट स्कैन है। जो नॉर्मल पेट स्कैन होता है यूजुअली FDG पेट स्कैन है, ये एक दूसरे तरह का पेट स्कैन है जो कि सिर्फ और सिर्फ न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर के लिए स्पेसिफिक है। उसको बोलते हैं डोटानॉक पेट स्कैन या डोटा पेट स्कैन। इससे एक तो डायग्नोसिस होती है ट्यूमर कहाँ है, उसकी साइज क्या है, वो जिस ऑर्गन में वो डेवलप कर रहा है उसके आसपास फैला हुआ है कि नहीं फैला हुआ है, और बॉडी में कोई और ऑर्गन में फैला हुआ है कि नहीं फैला हुआ है। ये सारे इंफॉर्मेशन हमें चाहिए क्योंकि आगे इलाज भी उसी हिसाब से होता है पेशेंट का। तो डायग्नोसिस ऐसे बनती है। फिर आप पूछेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या है? जो मेन ट्रीटमेंट है, अगर ऑपरेशन, अगर सर्जरी हो सकती है, कहीं और फैला हुआ नहीं है, ट्यूमर का साइज छोटा है, तो ऑपरेशन कर देना सबसे बेहतर इलाज है। नहीं तो अगर ऑपरेशन नहीं हो सकता तो फिर आते मेडिकल मैनेजमेंट, मतलब दवाई देके।
दवाई बहुत तरह से हो सकता है, कीमोथेरेपी हो सकता है, टारगेटेड थेरेपी हो सकता है, इम्यूनोथेरेपी हो सकता है, ये सब देके ट्यूमर का इलाज होता है। अब इसमें मैं आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा, वो होता है न्यूक्लियर थेरेपी इन न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर। वो उसको बोलते हैं PRRT, मतलब पेप्टाइड रिसेप्टर रेडियोन्यूक्लाइड थेरेपी। दिस इज स्पेसिफिक फॉर एनी न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर, पैनक्रियास का हो या कहीं और का हो, जो कि फैला हुआ है, मेटास्टैटिक है। इसका जो मेन एडवांटेज, आप पूछेंगे आपने तो अभी बताया, सर्जरी बताया, आपने कीमोथेरेपी बताया, टारगेटेड बताया, इम्यूनोथेरेपी बताया, तो इसका एडवांटेज क्या है? इसका ये एक तरह का इंटरनल रेडिएशन है, मतलब बॉडी में जहाँ जहाँ पे कैंसर सेल्स हैं, ये इंजेक्शन के थ्रू जब हम ये दवाई देते हैं तो इंटरनली जाके वो कैंसर सेल्स को रेडिएट करके डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके साइड इफेक्ट्स कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के मुकाबले इसके साइड इफेक्ट काफ़ी कम हैं, और ये पेशेंट की सर्वाइवल, सिम्टम्स क्योर, इसको बढ़ा देता है। तो ये होता है PRRT, मतलब पेप्टाइड रिसेप्टर रेडियोन्यूक्लाइड थेरेपी। तो कुल मिला के जब आप पूछेंगे कि ये सारा है, तो अगर किसी को ऐसा ट्यूमर हो गया, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर, तो सर्वाइवल रेट क्या है? अगर लो ग्रेड ट्यूमर है, ध्यान से सुनिए, अगर लो ग्रेड ट्यूमर है तो 75 to 100% सर्वाइवल है। यूजुअली सर्वाइवल धीरे धीरे कम होता है अगर ट्यूमर का ग्रेड बढ़ता जाता है, मतलब हाई ग्रेड ट्यूमर है, या तो स्टेज बढ़ता जाता है, स्टेज 3 या स्टेज 4 में डिटेक्ट हुआ है, मतलब कहीं फैला हुआ है, तो फिर धीरे धीरे पेशेंट की सर्वाइवल कम होती जाती है। बट यूजुअली लो ग्रेड में सर्वाइवल ऑलमोस्ट 100% तक भी हो सकता है। तो ऐसे न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर के बारे में आप और भी बहुत सारी जानकारियाँ आप ले सकते हैं, जिसके लिए बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे नैनेट्स, नॉर्थ अमेरिकन न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर सोसाइटी, और इनका, दैट इज इंटरनेशनल न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर एलियंस, सीनेट्स जो इंडिया का है, कार्सिनॉइड एंड न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर सोसाइटी ऑफ इंडिया। आप इनके इंडिविजुअल वेबसाइट में जाके काफ़ी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं। इस रिगार्डिंग हम फर्दर और एजुकेशनल वीडियोस भी आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।